अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। नवेरा जो कि जॉब ढूंढ रही थी, तो ऐसे में नूर से बात हुई तो नूर कहने लगी कि उसके हॉस्पिटल में एडमिन की जगह खाली है और ऐसे में नवेरा को वो जॉब मिल सकती है क्योंकि नवेरा की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। जिस पर नवेरा काफ़ी खुश हो गई कि वो अब जॉब करेगी, नूर के साथ जाया आया करेगी। यानी कि जब आलियान पिक करने आएगा नूर को, और वो आलियान को भी देख सकती है, उससे मुलाकात कर सकती है और फिर मौका मिलने पर उससे बात भी करेगी। और यही सब कुछ सोच सोच कर नवेरा तो बहुत खुश है क्योंकि किसी भी तरह से अब वो आलियान को हासिल करना चाहती है। दूसरी तरफ नूर, जिसने आलियान को बता दिया कि वो नवेरा को अपने हॉस्पिटल में जॉब दिलवाएगी, और आलियान नाराज हो गया। तुम्हें तो नवेरा से नफरत करनी चाहिए, क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे साथ, और फिर भी तुम उसका साथ दे रही हो। एक बार मुझसे पूछा तो होता। आलियान नाराज था। तो ऐसे में नूर कहने लगी, नवेरा आपी ने मेरे साथ जो किया मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तभी तो मुझे आप मिले, और मैं आपका साथ पाकर बहुत खुश हूँ। शायद कुदरत का यही फैसला था, इसलिए मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि उनकी इस हरकत पर मुझे अफसोस ज़रूर होता है कि उन्होंने आपको खो दिया। काश कि वो आपका साथ हासिल करती तो उन्हें मालूम पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं। ऐसी बातें करने के बाद भी अभी तक आलियान का दिल नहीं पिघला। तभी तो तभी तो नूर काफ़ी परेशान हो गई और बाहर सेन में आकर अकेली बैठ गई। जब आलियान ने ये सब कुछ सोचा कि नूर उसके साथ कितना खुश है और वो सिर्फ एक नवेरा को लेकर बैठा है, तो फिर ऐसे में नूर के पास चला गया, और नूर जो कि अकेले बैठी थी उसके पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बिल्कुल सही कहती हो, नवेरा ने हमारे साथ बुरा नहीं किया, हम भला उसे नफरत क्यों करें। वो तो हमारे मिलाप का वसीला बनी है। तो ऐसे में मुझे भी अब उससे कोई गिला कोई शिकवा नहीं, बल्कि मुझे भी अब तुम्हारी बातों के बाद उससे हमदर्दी होने लगी है। वो अच्छी लगने लगी है कि वाकई अगर वो ना होती तो हम कैसे मिलते। अब नूर भी आलियान की इन बातों पर मुस्कुरा देती है, यानी कि नूर को और आलियान को कोई एतराज़ नहीं कि नवेरा नूर के हॉस्पिटल में जॉब करे। लेकिन ये नवेरा है जिसके दिल में मैल है, जो किसी के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच सकती। अनीला बिल्कुल ठीक कहती है, नवेरा बहुत खुदगर्ज है, अपनी खुदगर्जी के लिए कुछ भी कर सकती है। आयशा, जिसने अब आरिश की तरफ जाना है फराज से बात करने आरिश और नवेरा के रिश्ते के लिए, ऐसे में वो बहू से कहती है कि उनके साथ चले, तो अनीला साफ साफ कह देती है, आप इस रिश्ते की जान छोड़ क्यों नहीं देती। बिल्कुल भी नवेरा मेरे भाई के लिए अच्छी नहीं है। घर से भागी हुई, तलाक याफ्ता, और फिर एक मिसकैरेज भी हो चुका है। आप कैसे समझती हैं कि वो आरिश के लिए परफेक्ट है। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। नवेरा भी इनकी बातें सुन रही थी, जो कि काफ़ी परेशान हो गई कि उस पर वाकई उसका माजी कितना दागदार है। खैर, यहाँ पर आयशा गुस्से से समझाती है, तुम भूल क्यों नहीं चाहती इन बातों को। हर इंसान की ज़िंदगी में उसका माजी होता है, और माजी को लेकर चलते फिरते रहना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की अक्लमंदी है। अगर तुम भूल जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम हमारे साथ चलो, क्या पता फरा मान जाए, फिर तुम्हें क्या एतराज़ है। तो अनिला कहने लगी, अगर वो मान भी गई ना, मैं नहीं मानूंगी, कभी भी नवेरा को अपनी भाभी तस्लीम नहीं करूंगी। नवेरा अब काफ़ी परेशान हो चुकी है कि वो वाकई कितना बुरा कर चुकी है। उसकी तलाक हो चुकी है, मिसकैरेज हो चुका है। काश काश उसका बच्चा ही उसके पास होता, उसके जीने की वजह होती। खैर, अब नवेरा परेशान रहते हुए जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। वो किचन में अनीला के सामने आई तो एप्पल को उछालने लगी, और ऐसे में अनीला के पास जाकर कहने लगी, आप कुछ भी सोचती रहे मेरे बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जॉब करने लगी हूँ, घर से बाहर निकलने लगी हूँ। रोक लें जो रोकना चाहती हैं, और होगा वही जो किस्मत में लिखा है। इसलिए परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके भाई मोहतरम में तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं। वो है ही क्या चीज़, उसमें ऐसा क्या है कि मैं उससे शादी करेगी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब नवेरा का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी अनिला से बर्दाश्त ना हुआ कि इसकी औकात क्या है और ये बातें कैसे कर रही है। इस तरह से ही नवेरा अनिला को जिच करती है, उसे तंग करती है, उसके सामने खुश रहती है ताकि अनिला अनिला जिच हो सके, और उसके भाई को उसके सामने ही बातें करती है कि वो उसके काबिल ही नहीं। ये सारी चीज़ें अनिला को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, गुस्सा दिलवाती हैं। अनिला तो असफन से भी कह देती है कि वो इस रिश्ते के लिए नहीं तैयार।
जिस पर असवंत की माँ जब असवंत को भी साथ जाने का कहती है तो असवंत कहने लगा, जब मेरी बीवी नहीं जा रही मैं भी नहीं जाऊँगा। और अनिला इस बार गलत नहीं है। हमेशा मैंने आपकी सुनी, आपकी मानी, अनिला को पीछे रखा, लेकिन अम्मी इस बार मुझे नहीं लगता कि अनिला गलत है, इसलिए इस बार मैं अपनी बीवी का ही साथ दूंगा। सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आप चली जाइए अब्बू के साथ, आपको मना तो नहीं किया ना। बेटे का ये फैसला सुनते ही माँ समझ गई कि बेटा इस रिश्ते के लिए उनके साथ नहीं जाएगा, लेकिन है रिश्ता तो करना ही है, नवेरा का घर बसाना है, तभी तो। इजाज और आयशा खुद ही चले जाते हैं। यहाँ पर गए तो आरिश को इन्हें देखकर काफ़ी हैरानगी हुई कि ये दोनों क्यों आ गए। खैर इनके पास जाकर बैठा तो आयशा ही बात शुरू करती है, भाभी मुझे लगता है कि अब आरिश और नवेरा का रिश्ता कर देना चाहिए, इनकी बात पक्की कर देनी चाहिए। जिस पर फराह काफ़ी हैरान और आरिश भी। तो अब आयशा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, बिरादरी में इन दोनों को कोई भी रिश्ता देने को तैयार नहीं। आपने देखा नहीं, जीनिया का भी रिश्ता हो गया, अब आरिश का कहाँ ही होगा। कोई भी इससे ताल्लुक़ जोड़ना नहीं चाहेगा और मेरी नवेरा के साथ भी। तो ऐसे में क्या ही हर्ज है कि अगर इन दोनों को एक कर दिया जाए। मुझे तो इसमें कोई भी हर्ज नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर फराह सोचने पर मजबूर है, लेकिन फराह आरिश और अनिला की रजामंदी के बगैर फैसला नहीं कर सकती। आरिश पहले तो भड़क जाता है, पहले तो इस रिश्ते के लिए इनकार करता है, लेकिन जब सोचा कि नूर उससे नहीं मिल सकती, नूर आलियान की हो चुकी है, तो ऐसे में वो नवेरा का क्यों नहीं हो सकता। उसे लगता है कि इस तरह से ही नूर को तकलीफ़ पहुंचेगी, इस तरह से ही उसे दर्द मिलेगा। जिस दर्द से वो गुजर रहा है वही दर्द वो अब नूर को देना चाहता है, तभी तो उसके करीब रहते हुए नवेरा के बहुत करीब रहेगा। और इस तरह से उसे लगता है शायद वो नूर को अजियत दे सकता है, तभी तो वो इस रिश्ते के लिए हामी भरेगा, इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगा। और इसी असना में नवेरा सिर्फ आलियान के बारे में सोच रही है कि कैसे वो हॉस्पिटल जाएगी, आलियान नूर को पिक एंड ड्रॉप देने आएगा और ऐसे में वो फिर आलियान से बात किया करेगी, आलियान के साथ कहीं घूमने फिरने भी जाया करेगी। वो तो सिर्फ आलियान के बारे में सोच रही है, आरिश के बारे में बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि आरिश और नवेरा की शादी हो जाए तो इससे नूर को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? क्या वो वाकई जेलस होगी? क्या वो वाकई अपने रिश्ते पर, अपने फैसले पर पछताएगी? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।